नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी उनकी संसद की सदस्यता जाती है तो कभी नागरिकता को लेकर सवाल खड़ा किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी के ऊपर देश के कई कोर्ट में याचिका चल रही है। याचिका दायर की गई थी जिसे लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट में परसों सुनवाई भी होनी है। आखिरकार क्यों राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। दिल्ली के हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इलाहाबाद का हाई कोर्ट हो, हर जगह उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। राहुल गांधी लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। एक बार फिर से उनकी नागरिकता के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, जबकि देश के वो सांसद हैं। फिर कैसे नागरिकता को लेकर विवाद खड़ा हुआ? देखिए, राहुल गांधी जी की नागरिकता पर ये जो प्रश्न खड़े होते हैं ये कोई नया विषय नहीं है। उनके जो उनकी जो सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता है, इस पर लगातार प्रश्न जो है वो खड़े होते रहते हैं। 2019 में पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के समक्ष इसके खिलाफ कंप्लेन हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कंप्लेन हुआ। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कंप्लेन हुआ। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के तहत इस विषय को मंजूरी दी है। आने वाले समय में इसके ऊपर भी सुनवाई होने वाली है। लेकिन विवादित तथ्य क्या है? राहुल गांधी को आकर के आगे ये राहुल गांधी जैसे लोग और खास करके कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बताती है, इस पर भी तो ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरे देश को बरगलाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी जी का पूरा परिवार करता है। मैं कुछ एक महत्वपूर्ण विषयों को आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है कि साल 1995 राहुल गांधी द्वारा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री ली जाती है। उसके बाद साल 1995 में ही वो बोस्टन बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम मॉनिटर ग्रुप है, जहां राहुल गांधी कार्यरत होते हैं। उसके बाद साल 2002 में 27 मई साल 2002 राहुल गांधी मुंबई में एक कंपनी प्रारंभ करते हैं। उस कंपनी का नाम है बैकहॉप सर्विसेज लिमिटेड। बात यहीं नहीं रुकती है। ठीक उसके एक साल बाद राहुल गांधी यूके में जाकर के उसी कंपनी की एक शाखा खोलते हैं जिसका नाम बैकहॉप सर्विसेज लिमिटेड है। और जब वो कंपनी एक साल बाद यानी 30 जुलाई 2004 को अपना रिटर्न फाइल करती है, तो रिटर्न फाइल करते समय वहाँ राहुल गांधी जी का पता बताया जाता है 2 फ्रिगल रोड, लंदन। डेट ऑफ बर्थ 1970 और राष्ट्रीयता यानी नागरिकता उनकी सिटीजनशिप ब्रिटिश। तो राहुल गांधी को बताना तो पड़ेगा। यानी कि कंपनी के जो डिटेल्स हैं उसमें ये रजिस्टर्ड है। बिल्कुल रजिस्टर्ड है और ये डाटा गूगल पे उपलब्ध है। ये डाटा गूगल पे उपलब्ध है। इसके अलावा इन दोनों कंपनियों में 2 डायरेक्टर्स का नाम आता है, एक राहुल गांधी और दूसरा गुलरिक मैकनाइट, गुलरिक आर मैकनाइट, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं। दोनों ही इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं। तो इनको बताना पड़ेगा, राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि आज जो नागरिकता के संबंध में उनके ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं, वो माननीय सांसद हैं और संसद में एक प्रतिनिधि के रूप में किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनको निश्चित रूप से बताना पड़ेगा कि वो देश को धोखा दे रहे हैं या देश को धोखा नहीं दे रहे हैं। वो इन चीज़ों पर से पर्दा उठाने की आवश्यकता है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट पे बताया गया यानी ब्रिटिश नागरिकता, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अगर वो ब्रिटिश नागरिक हैं तो वो भारत सरकार को धोखा दे रहे हैं। जी, दोनों पहलुओं में देखा जाए तो वो किसी न किसी एक सरकार को, देश को धोखा दे रहे हैं। निश्चित रूप से दोनों ही पहलुओं में आप विशुद्ध रूप से कहते हैं कि फ्रॉडिज्म का केस है और कहीं ना कहीं एक फ्रॉड मानसिकता को दर्शाने वाला ये तरीका है। और निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की प्रक्रिया भी है। कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई बयान किसी ने दिया है? देखिए, कांग्रेस के नेता जो है ना, वो चरण वंदना पार्टी है कांग्रेस। देश में जो मैं बार बार कहता हूँ कि देश के ऊपर विभिन्न सांस्कृतिक आक्रमण हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में अंग्रेजों को भारतीयों की तरह दिखने वाले कुछ एक लोग चाहिए थे, यानी कांग्रेस पार्टी। और उस कांग्रेस पार्टी के आका कौन?
आज वर्तमान में राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और ये तो हालांकि वो विषय मैं उठाना नहीं चाहता, लेकिन ये लोग जन सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों की जाति पूछते हैं, लेकिन ये अपनी जाति नहीं बताते। इनको तो जा करके देखना चाहिए ना कि इनके दादाजी ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा, किसका नाम बताया, ये भी तो देखना है ना। और उस समय 1857 में दिल्ली के कोतवाल कौन थे? दिल्ली के कोतवालों की सूची में ना दिल्ली पुलिस के आर्काइव्स में ना भारत सरकार के आर्काइव्स में कोई भी हिंदू व्यक्ति था ही नहीं। तो उनको बताना पड़ेगा ना। मोतीलाल नेहरू जी की तो शिक्षा दीक्षा मदरसे में हुई थी, तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना उनको। लेकिन जब उनसे उनकी जाति पूछ ली जाती है तो वो भड़क जाते हैं। परंतु इस मुद्दे पे मैं आना नहीं चाहता हूँ, बस ये बताना चाहूँगा कि नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति आपके नागरिकता किसी व्यक्ति की जाति है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें 2 प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। लेकिन परसों जो सुनवाई होनी है, तो सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार फिर से राहुल गांधी के ऊपर गाज गिरने वाला है। देखिए, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर 2 प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई हो सकती है, एक टर्मिनेशन और दूसरा डेप्रिवेशन। टर्मिनेशन के तहत अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है और भारत सरकार को वो धोखा दे रहा है, किसी दूसरे देश का नागरिक है और भारत में रह रहा है और भारत की नागरिकता ले लेता है, तो भारत सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। और दूसरा डेप्रिवेशन के तहत अगर कोई बाहरी व्यक्ति फ्रॉड करके नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसका एक और तीसरा पक्ष भी है रेम्यूनरेशन का। हालांकि ये उनसे संलग्न नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति स्वतः नागरिकता छोड़ता है तो उनके सभी माइनर बच्चों को और उनके सभी माइनर बच्चों के सहित उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और 18 वर्ष के होने पे उन सभी बच्चों को एक मौका मिलता है कि वो देश की नागरिकता के लिए अपील कर सकते हैं। परंतु स्पष्ट में तो ये फिट नहीं बैठता। और स्पष्ट रूप से यहाँ पता चलता है कि अगर एक बड़े दल के वो नेता हैं और कहीं ना कहीं देश को वो भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रम में डालना भी एक अपराध है, और हालांकि ये पूरा परिवार ही अपराध करने में और देश में अपराधियों की जमात को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को जानने की आवश्यकता है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरी सुनवाई हुई है, इससे पहले भी कई याचिका दायर किए गए हैं, परसों की सुनवाई का इंतज़ार रहेगा। अब जो कंपनी में जो डिटेल्स उन्होंने अपने रजिस्टर्ड किया है, अब आगे क्या लग रहा है, किस तरीके से होगा? क्या राहुल गांधी इस पर सफाई दे पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी कई विवादों में वो घिरे हुए नजर आए, लेकिन हर वक्त वो बच जाते हैं। इसमें क्या लगता है सुमित जी? देखिए, राहुल गांधी बार बार विवादों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने। नागरिकता जाएगी उनकी? मुझे लगता है कि नागरिकता जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नागरिकता जानी चाहिए। और नागरिक सबसे पहले तो ये भी देखना है कि वो नागरिक हैं भी कि नहीं, ये भी देखने की बात है। आए दिन आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के बयानों को अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में एक दल है मुस्लिम लीग, जो कि उनके पार्टी के साथ इंडी अलायंस का एक प्रमुख हिस्सा है। और वो दल के नेता कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांग देंगे और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देना चाहिए। और उसी पार्टी के विषय में जा करके ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा करके बताते हैं कि वैसी पार्टियां जो हैं वो सेकुलर पार्टियां हैं। तो इस पर भी तो ध्यान देने की आवश्यकता है। काशी में जा कर के ये काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, तो ये भी तो देखने की आवश्यकता है कि क्या ये संयोग है या प्रयोग है। महादेव की पूजा पर अभी चुप्पी साधे हुए उन्होंने। देखिए, 2 चीज़ें निकल करके आती हैं। एक तो पहले मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लूं कि महादेव की पूजा भांग धतूरे से होती है, इसीलिए उन्होंने काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया, सनातन को एक तरीके से आघात करने का काम किया। अगर बांग्लादेश के मुद्दे की बात करें तो राहुल गांधी कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं और पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी को आज के समय में हाईजैक करके अगर किसी ने रखा है तो ये गांधी परिवार ने रखा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं उनके लिए भी सोचने का विषय है। और अगर कोई व्यक्ति आस-पास के, हालांकि ये आरोप है उनके ऊपर, आस-पास के देशों की जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं
अगर उसको प्रभावित करने का काम करता है तो निश्चित रूप से इन विषयों को भी देखने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत सरकार और भारत सरकार से जुड़े हुए मंत्रालय इन विषयों को देख रहे हैं। तो देखा आपने, ये हमारे साथ थे बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक। जिस तरीके से राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, परसों दिल्ली के हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है जो याचिका दायर किया गया था, लेकिन इसे लेकर सुमित शशांक ने साफ तौर से कहा है कि दोनों स्वरूपों में राहुल गांधी या तो भारत सरकार को धोखा दे रहे हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी रजिस्टर की गई है, जो डिटेल्स उसमें दिए गए हैं, वो राहुल गांधी ने क्या सही दिए या क्या गलत दिए वो तो परसों की सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन दोनों सूरत में देखा जाए तो राहुल गांधी किसी न किसी एक सरकार को, एक देश को धोखा दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नोवा टाइम्स के बने रहे। पटना से साकिब कुमार।